आज मैं पोल खोलने जा रहा हूं इस भारतवर्ष में, आज तक किसी ने न खोला होगा और इस जन्म के अगले जन्म तक भी याद रखा जाएगा। बहुत बुरा लगा। अच्छा, बाइक से आप गए थे एग्जाम देने ना? यहाँ पे आप ही ऑनलाइन ऑफलाइन इसकी प्रचार की गई, पर ये अंकित यादव जो है ना, ये फर्जी है, ये आरो है ये नहीं है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो भी प्राइवेट वाला। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में जो आप सच्चाई जानेंगे, अगर हमारी वीडियो 15 मिनट की होती है तो आपका जवाब 16वें मिनट में आना चाहिए। आज की अगर आपने सच्चाई जान लिया तो मुझे गाली लिखने से पहले अगर आपका जुबान लड़खड़ा ना गया तो फिर कहना। आपने वो सारी चीजें देखा है जो अभी खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो शुरू हुआ था विवाद, एक पोस्टर लगाने को लेकर। यही पोस्टर है, यही दृश्य है, और एक दृश्य यह है जिस पर रोशन आनंद सर के कंधे पर इनके छोटे भाई प्रिंस का शव है, जिसका अंतिम दाह संस्कार कल रात में हुआ घर पर, जहां मैं भी मौजूद था। साथियों, कुछ लोगों के तो होठ उस टाइम भी नहीं कांपे जब उसने कहा कि नहीं ठीक है हुआ है। कोई दुश्मन भी, जब दुश्मन का अंतिम यात्रा होते रहता है, सब जाता है, ऐसा नहीं लिखता है, न बोलता है किसी के लिए। लेकिन लोगों ने, मैंने कल देखा था, कुछ प्रतिक्रिया दी, पर वो प्रतिक्रिया किसी छात्र का नहीं था। एक अलग से पीआर टीम गठित किया गया है कि किसी भी वीडियो में जाकर गाली देना है और अंधाधुन जिसे तुम देवता मानते हो उसको सपोर्ट करना है। लेकिन उस देवता की जो आज मैं पोल खोलने जा रहा हूं इस भारतवर्ष में, आज तक किसी ने न खोला होगा और इस जन्म के अगले जन्म तक भी याद रखा जाएगा। हो सकता है यह वीडियो डिलीट हो जाए तो आपको देखने को ना मिले। उससे पहले अगर आप देख रहे हैं तो देख लीजिए और वीडियो को सेव भी कर लीजिए अपने फोन में। आपको पता है कि यही पोस्टर बैनर जो लग रहा था कि बिहार पुलिस में चयनित 12,000 प्लस, बिहार पुलिस 12,000 प्लस चयनित अभ्यर्थी, ये खान सर का बोर्ड मुसल्लमपुर हाट में पूरा लग रहा था। महफिलें सज रही थी क्योंकि वहां बताने वाला था कि भाई 12,000 से ज्यादा मैंने रिजल्ट दिया है। दोनों तरफ से बयानबाजी हुई, 10,000 की और 12,000 की। अब यहां पर ये जो पोस्टर लगने लगा तो पोस्टर ऐसे लगा, ये एक बार नहीं, ये कई बार लगा है ऐसे, कि ज्ञान बिंदु के भी पोस्टर पर ये पोस्टर आ गया। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे एक दृश्य में कि ये खान सर का ऊपर चूंकि गेट है वहां मुसल्लमपुर हाट में, जो कोल्ड स्टोर की तरफ गेट है, उसी में सारे कोचिंग है, कई कोचिंग है उसमें, जिसमें इन दोनों का भी कोचिंग आता है। ऊपर में खान सर का आप कोचिंग देख रहे हैं, उसके नीचे जस्ट बोर्ड में होता है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो पटना में जो छात्र रहते हैं, जो डेली उस कैंपस में जाते हैं, उनको पता है। अब इस बोर्ड को भी आप यहां देखे होंगे, इस बोर्ड से खान सर का जो 12,000 बिहार पुलिस चयनित वाला पोस्टर से इसको ढक दिया गया। जब यह पोस्टर ढक जाता है तो रोशन आनंद सर के जो लोग हैं, स्टाफ हैं, ये सब जाता है और इस पोस्टर को फाड़ देता है, और कुछ अलग जो पोस्टर भी लगा हुआ था उसको भी गिरा देता है गुस्से में जाकर। वहां पर ये बॉडी गार्ड जो है सो खान सर का गार्ड नहीं है, उस कैंपस का है जो देख रेख करता है, उसके साथ भी मारपीट होता है, उसका सिर फूटता है। उसके बाद गोलियां चलती है खान सर के तरफ से। खान सर के बॉडीगार्ड ने गोलियां चलाई, जो कि खान सर के बॉडीगार्ड ने खुद कबूल किया है। कहा कि खान सर ने कहा कि तुम गोली चलाओ, जो होगा मैं देख लूंगा। मीडिया आती है, खान सर पूरा बयान देते हैं कि भैया चारों तरफ से मेरे कोचिंग पर गोली चला, 8 से 10 राउंड तो मैंने अपने आंखों से देखा। पुलिस आती है और भोर में 4 बजे रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लेती इस बयान पर कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक बोल रहा है तो वो सच बोल रहा होगा। पुलिस अरेस्ट करती है, ले जाती है, लेकिन कहानी कल चेंज होता है। जब सीसीटीवी वीडियो आती है तो पता चलता है कि रोशन सर ने गोली नहीं चलवाई, गोली तो खान सर ने चलवाई और उनके गार्ड ने गोली चलाया। पुलिस एफआईआर नोट करती है और खान सर के बॉडीगार्ड को भी हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ होती है, बॉडीगार्ड ने सब कुछ कबूल किया कि मैंने खान सर के कहने पर गोली चलाई। चलिए, यहां तक ठीक था। अब रोशन आनंद सर जेल में बंद थे, आपको मालूम है, रोशन आनंद सर जेल में बंद थे। उनका भाई प्रिंस जो यहां से फरार हो गया, संदिग्ध हालत में होटल में उनकी मौत हुई। उसकी जांच की पुष्टि अभी हुई नहीं, किसी पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन कहा जा रहा है
यह खान सर ने भी बोला है कि कहीं नींद के दवा खा रहा था, शायद इसके वजह से उनकी मौत हो गई। नींद नहीं आता, नींद नहीं आया तो किसके वजह से? मानसिक टॉर्चर भी दिया गया तो किसके वजह से? एक भाई जेल में बंद, शुक्रवार को बेल होने वाला था, खान सर के वकील नहीं गया, भाग गया। तो खान सर के वकील वहां रहा नहीं, तो क्या हुआ फिर? वहां पर बहस नहीं हुई। शनिवार रविवार कोर्ट बंद था, खान सर को यह बात पता था। फिर जाकर शनिवार को डेथ हो जाता है इनके भाई का, तो फिर सोमवार को जाकर फिर कोर्ट में पेशी होती है। उससे पहले खान सर वीडियो बनाते हैं रविवार को ही कि मैं उस परिवार के साथ हूं, यह सब चीज हो गया, इसका अंदेशा मुझे भी नहीं था, मेरे पैर के नीचे से तो जमीन खिसक गया। लेकिन कहे कि मैं उस परिवार के अब साथ हूं, मैं खड़ा हूं, उनको जहां से मदद चाहिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। पर सोमवार को यानी कल, जब रोशन आनंद सर के भाई का सब घर पर पड़ा हुआ था, तब भी रोशन आनंद सर के लिए जब वहां कोर्ट में बहस हो रही थी, तो खान सर ने 2 वकील खड़ा किया कि इसको बेल नहीं मिलना चाहिए। बहस हुई, लेकिन अंततः उनको बेल मिला। डिफेंड करने के लिए खान सर की तरफ से 2 वकील वहां केस लड़े उस दिन, लेकिन उनको बेल मिला और अपने भाई के चिता को अपने हाथों से जलाए उस व्यक्ति ने। उनके पिताजी आग नहीं दे पाए, चचेरे दादा दिए, क्योंकि उनके पिताजी का तबीयत खराब था। मैंने मां को देखा, मां को कोई सुध नहीं था, उन्हें कुछ नहीं पता था क्या हो रहा था। सोचिए, इस 29 तारीख को जिसके घर में बहन की शादी है, पंडाल बन रहा था, उसके भाई का डेड बॉडी उस दरवाजे पर पड़ा था। यह जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखद है। जांच का विषय है, दोषी कौन पाया जाता है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। पर अब जब इतना तामझाम हो रहा था, 12,000 पुलिस जो चयनित हुए उनके लिए, क्या सच में ये 12,000 हुए हैं? तो आइए आज मैं इसका पोल खोलकर बताता हूं, थोड़ा पीछे ले चलता हूं। मुझे कुछ सबूत मिले, मुझे कुछ शोषित लोग मिले जिनका शोषण हुआ है, और कैसे शोषण हुआ है, और खान सर कैसे उसमें जिम्मेदार हैं। यह जो आपको दिखाया जाता है और मार्केट बनाया जाता है, कैसे 50 करोड़ का एक बैच बनाया गया, झूठा खबर और झूठा मोटिवेशन क्लास में देकर, और कैसे बेचा गया झूठ, गरीबी कैसे खरीदा गया किसी का। आइए दिखाते हैं कैसे किसी के सपने को बेचा और खरीदा जाता है। ये अपने आप को आरो कहता है, इसका नाम है अंकित यादव। कहता है कि मैं मधेपुरा का रहने वाला हूं, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का। अंकित यादव इसका नाम है। खान सर इसको लेके आते हैं, कहते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है और इसने 67वीं बीपीएससी में, ध्यान रहे, इन्होंने कहा कि 67वीं जो बीपीएससी परीक्षा हुई उसमें इसने पास किया, 113 नंबर प्री में लाकर और 623 मेंस में लाकर, और ये आरओ बना। आप जानते हैं 700-800 पोस्ट रहेगा, 1000 पोस्ट रहेगा, एक नाम के कई सारे लोग होते हैं, कौन किसका डिटेल जानता है। लेकिन आज मैं डिटेल देने वाला हूं। 67वीं बीपीएससी कहा जाए पास किया, आरओ बन गया, अधिकारी हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर, देवता के ऊपर फूल बरसाने वाले और देवता मानने वाले। थोड़ा एक बार इस क्लिप को देखिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो ऐसे एक मिडिल क्लास से यहाँ आए, और यहाँ तक आप लोग भी आइए, आप लोग को प्रेरणा मिले, और आप लोग के पास तो इस बार सीट भी ज्यादा है। देख लिया, मजा आ रहा है। अब सुनना, यह 30 सितंबर 2024 को ऑफिस में फोटो और क्लासरूम से वो वीडियो अपलोड किया गया, ऐप के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी। 30 सितंबर 2024 को ये वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, जाकर सर्च कर लेना, मैं बता दूंगा उसका टाइटल क्या है। तो इसका नाम है क्या? अंकित यादव। यहां से प्रमोट होता है, क्लास में मोटिवेशन देता है, बढ़िया बढ़िया। नहीं सुना क्या? जरा सुनिए। पटना चले जाओ, पटना में खान सर के पास पढ़ लेना ना, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट पक्का है। अब आ जाइए, क्लास में बताता है कि कैसे चूड़ा चिन्नी खाकर एक गरीब जाता है पढ़ने और कैसे सफलता प्राप्त किया। ये आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग को तो बहुत मौका, इस बार सीट भी ज्यादा है, ऑनलाइन ऑफलाइन इसकी प्रचार की गई। पर ये अंकित यादव जो है ना, ये फर्जी है, ये आरो है, ये नहीं है,
ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो भी प्राइवेट वाला। इसने 1-2 जगह जॉब किया और ऑफिस में बैठ बैठकर फोटो खिंचाया, फेसबुक पर एक आईडी बनाया, यहां से प्रचार इन्होंने किया और सारे को बताया कि मैं तो खान सर का स्टूडेंट रहा हूं। और इसने इतनी बड़ी एक नेटवर्क बनाया, इतना बड़ा जालसाजी किया लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर, और किसी के जमीन विवाद में पैसा ऐठा और कहा कि तुम्हारा जमीन विवाद हम सुलझा देंगे, हम तुम्हारा मोटेशन करवा देंगे। वो सारी चीजें अभी मैं बताता हूं। 7 मई 2025 को इस बंदे ने एक गाड़ी लिया किराए पर। कैसे पता है? कैसे पता है? इसने क्या किया, जब खान सर के यहां से प्रमोट हुआ, खान सर के क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे थे इसको, तो मेरे ही बगल का एक लड़का, जो मुझे पता चला मेरे पड़ोस का लड़का भी उस क्लास को कर रहा था, उस लड़के ने खान सर के साथ इसको देखा। वो लड़का भी स्टूडियो में मौजूद है, अभी लेके आएंगे, आप चिंता मत करें। हुआ क्या कि इसको देखा, और छात्र तो भाई देवता मानता है, और देवता इतने बड़े एक्टर को क्यों ना माने, देवता मान लिया। कहा कि भाई गलत थोड़े हो सकता है, खान सर स्टेज पर बुला के कह रहे मेरा स्टूडेंट है, तो आरओ है, अधिकारी है। अब इस बंदे ने क्या किया कि फेसबुक पर ऐसे ऐसे लोगों को खोजा जिसके डीपी में कार की फोटो हो। कहा है कि यहां से 30 सितंबर 2024 को ही प्रमोट हुआ बढ़िया से। फेसबुक पर इसने मैसेज किया मैसेंजर में हमारे पड़ोस के एक लड़का को, और जब मैसेज करता है, लड़का का नाम पवन, अभी आएंगे, वो स्टूडियो में ही है। पवन को मैसेज किया, हाय हेलो हुआ, और भाई ये तो देखे हुए थे पवन की भाई तो खान सर के स्टूडेंट है, तो आरओ हैं। फिर बातचीत हो गई, भाई इन्होंने कहा कि तो बड़े भाई समान है। उसने इसको अपने विश्वास में लिया और कहा कि मैं कभी पटना आऊं तो मुझे एक गाड़ी खरीदवा देना। आप कौन सी गाड़ी रखे हो? तो भाई इन्होंने कहा मैं टाटा की, तो मुझे भी टाटा की खरीदवा देना। बोला ठीक है, आइएगा तो कॉल करिएगा, चूंकि फ्रेंडली हो गया। फिर कहा कि अभी सोच रहा हूं ना कि फॉर्च्यूनर लूंगा बाद में, तो अभी एक सेकेंड हैंड ही दिलवा दीजिए। फिर कहा कि ठीक है। फिर उसने कहा कि एक काम करिए ना, आपके पास तो गाड़ी है, ये किराए पर दे दीजिए। इसने कहा कि नहीं, किराए पर हम नहीं देते हैं। फिर भी कहा कि नहीं नहीं देना दीजिए। अब दोस्ती वाला बात है, इसने किराए पर तय करके कितना हजार, 3 महीना के लिए दे दीजिए किराए पर। अभी पवन को लाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए। कहा कि 3000 के लिए दे दीजिए 3 महीना के लिए, और लगभग 3 महीना। आ जाइए थोड़ा, अब पवन आइए आइए आइए, आप आइए। हाँ, आप अपनी कहानी आप ही सुनाइए। आप, मैं जो सुनाऊंगा उससे अच्छा है आप सुनाए। कैसे इससे कैसे आपको संपर्क किया इस व्यक्ति? सर मैं 71वीं बीपीएससी का बैच लिया था सर से, अच्छा, और बीपीएससी में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन स्टूडेंट थे, और बैच लेके पढ़ रहे थे हम। और खान सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं हम, और हमारे टीचर भी हैं, गुरुजी भी हैं, और सम्मान हमेशा है इनके लिए और हमेशा रहेगा। लेकिन ये बैच हम लेके पढ़ रहे थे, तो उसी में 30 सितंबर 2024 को ये क्लास में आया और लाइव क्लास चल रहा था। और तो देखे इसको, और ये अपने आप को बताया कि मैं रेवेन्यू ऑफिसर है, और इसकी स्पीच थी, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि इस तरीके के लोग मोटिवेट किया सबको। क्लास में बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी थे, हम तो ऑनलाइन के स्टूडेंट थे। तो स्पीच दिया तो हम बड़ा प्रभावित हुआ कि रेवेन्यू ऑफिसर है, अच्छा लड़का, बिहार का ही है। तो इस तरीके से उसकी पहचान हुई, मतलब हम पहचाने इसको कि रेवेन्यू ऑफिसर है। तो 30 सितंबर के दिन ये क्लास में आया, और उसी के 3-4-5 महीने बाद, लगभग 7 मई को ये मेरा गाड़ी लिया। उसके बीच में क्या हुआ कि गाड़ी लेने से लगभग 7-8 दिन पहले से ही ये सोशल मीडिया पे मिला हमसे, बात किया, तो अपना लिंक वगैरह भेजा कि हम तो यूट्यूब पे खान सर के यहाँ गए हैं। तो हम बोले हाँ भाई, हम आपको देखे ही हैं, आप क्लास में आ भी हैं सर के पास। तो बोला हाँ। फिर अपना बताया कि मेरा पोस्टिंग है इस जगह पे, और मुझे एक सेकेंड हैंड, पहले बोला कि नया गाड़ी खरीदवा दीजिए मुझे। पहले बोला मुंगेर की तरफ कि मेरा पोस्टिंग मुंगेर के साइड में गई है। तो बोले अच्छा। तो बोला कि वहाँ पे पोस्टिंग है, जो मुझे गाड़ी ड्यूटी जाने के लिए आने जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे नया गाड़ी चाहिए। बोले ठीक है, गाड़ी चाहिए तो पटना में आप आइए, दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे एजेंसी वाले हैं। बोला मुझे टाटा का गाड़ी चाहिए। बोले ठीक है, टाटा का भी मिल जाएगा। फिर 1-2 दिन बाद बताया कि नहीं, टाटा का गाड़ी लेंगे लेकिन सेकेंड हैंड दिलवाइए, कि आने वाले समय फिर हम नया लेंगे तो कोई फायदा नहीं है छोटी मोटी गाड़ी लेने का, बड़ा गाड़ी लेंगे। बोले ठीक है, आपकी मर्जी। तो फिर सेकेंड हैंड भी गाड़ी नहीं लिया। फिर सडनली, हाँ ये मेरा ही गाड़ी है। तो उसने बोला कि फिर मतलब कुछ देर बाद ही उसने मैसेज किया, बोला कि मेरे पास ना, मेरे पैर में फ्रैक्चर है, जो गाड़ी लेने मुझे टाइम लगेगा। ऐसा कीजिए ना भाई, आप दोस्त बन ही गए हम लोग, और मुझे जानते ही हैं आप, जो आपके पास गाड़ी है पड़ा हुआ है, और आप अभी फिलहाल गाड़ी घर पे है आपका, तो आप मुझे ना कुछ दिन के लिए दे दीजिए। हम बोले भैया गाड़ी तो हम दे नहीं सकते हैं, भाड़ा पे किसी को देते नहीं है। तो नहीं भाड़ा पे नहीं देना है आपको, दोस्त मानिए, हमको दोस्त हैं, और एक आज मदद कर रहे हैं, मदद के ख्याल से, और उसका जो रेंट होगा हम देंगे आपको।
तो हम बोले कि नहीं भाई, तो बोला नहीं नहीं ऑफिस के लिए यूज होगा, ऑफिस में ही रहेगा, अधिकारी यूज करेंगे, मतलब हम अधिकारी है तो यूज करेंगे, इस तरीके से उसने बोला, बातों में लिया। और कई बार ये फोर्स किया हमको कि दे दीजिए, मेरे पैर में स्टील लगा हुआ, ये समस्या। हाँ, दोस्ती भी हो गया था 5-6-7 दिन में इससे। तो हाँ नहीं, सबसे बड़ा चीज़ है कि सर के क्लास में वो आया, तो हम तो बहुत दिल से मानते हैं सर को, ठीक है सर। तो हम बोले ठीक है, इतना बड़ा तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता है, दे दिए इसको गाड़ी। देने से पहले ये मुझे बुलाया, बोला कि हम मुंगेर की तरफ ड्यूटी है, तो हम बोले ठीक है, आप लोकेशन भेजिएगा, अपने घर जब आइएगा तो हम आएंगे। इसका घर मधेपुरा ये बताया, तो बोला ठीक है। उसी एक कल हो गई, लोकेशन भेजा, बोला कि हम आए हुए हैं, आ जाइए। तो हम लोकेशन, हम बोले घर से निकल गए हम, तो रास्ते में जब गए तो सहरसा का लोकेशन भेजा। हम इससे पूछे भी कि मधेपुरा घर है तो सहरसा का लोकेशन क्या भेजा, तो बोला नहीं नहीं, आए हुए काम है, जो यहीं पे गाड़ी दे दीजिएगा। बोला कि एग्रीमेंट वगैरह भी हम कर देंगे 3 महीने के लिए गाड़ी, अगर आप दीजिएगा हमको तो भी, कि आपको भरोसा हो जाए कि गाड़ी कहीं आपका ये नहीं होने वाला। तो हम बोले 3 महीना तो नहीं, लेकिन 1 आध महीने के लिए हम दे सकते हैं। तो गाड़ी तो इस हिसाब से ये लिया और गाड़ी ये ले लिया हमसे, और लेने के बाद ये पैसा देने के लिए आगे पीछे करने लगा। तो हम सोचे कि चलो दोस्त है, क्या है, आज नहीं तो कल दे ही देगा। पता तो तब चला जब एक बार ये मुझे फोन करके बोला कि आपका गाड़ी ना कोई रास्ते में, उधर हम जा रहे थे और गाड़ी हमसे कोई छीन लिया। हाँ, कट्टा भी आके गाड़ी छीन लिया। रात में 8 बजे फोन किया, 8-9 बजे के आसपास। हम बोले कि भाई मेरा गाड़ी कौन छीन लिया, हमको तो किसी से दुश्मनी है नहीं। तो बोला नहीं नहीं, हम जा रहे थे तो अनजान रास्ते में छीन लिया। हम बोले ठीक है, हम आते हैं सरसा। उसी रात में हम निकले दूसरी कार लेके, तो वहाँ पे गए। तो उससे पहले जो इसका गाड़ी छीना था, वो गाड़ी वापस कर दिया था दूसरे व्यक्ति को, जो वहीं के आसपास लोग थे, भीड़ इकट्ठा हो गया था। तब पता चला कि ये तो रेवेन्यू ऑफिसर है, नहीं तो सबसे पैसा लिया हुआ है वहाँ पे। हाँ, पैसा ठगे हुए हैं, किसी से दाखिल खारिज के नाम पे, किसी से जॉब लगवाने के नाम पे। सब हमको बोला कि भैया आप इसको गाड़ी बेकार दिए हुए हैं, यहाँ तो अधिकारी ही नहीं है, डाटा इंटरव्यू पर। हाँ, छीन लिया था, पैसा बाकी था किसी का 2-3 लाख रुपया, चोर छीन लिया कट्टा फिरा के, ठीक है। तो फिर उसी समय हम गाड़ी लेके आ गए। पैसा वो बाद में धीरे धीरे करके भेजा, लगभग 2 महीना गाड़ी में रही उसका पैसा भेजा वो। और भेजने के बाद फिर धीरे धीरे इसका पोल पट्टी पूरा खुलने लगा। मेरे एक व्यक्ति तो जब इसका मोबाइल कोई छीनने के बाद सबका नंबर उसमें था, तो धीरे धीरे ऐसे लोग कांटेक्ट करने लगे कि भाई मेरा भी गाड़ी छीना है। कई लोग तो मेरे को, हम इतने लोगों को जानते हैं, लगभग 8-10 लोग तो ऐसे होंगे जो इसके फ्रॉड में फंस चुके हैं, ठीक है जी। पता चला कि वो तो बंधा बना के रख लेता, इसलिए गाड़ी छीन लिया था। क्योंकि कई लोगों से पैसा जॉब लगवाने के नाम पर, तो रेवेन्यू ऑफिसर है, किसी का जमीन का काम करवा देंगे, ये सब नाम पर लाखों लाख रुपए का इसने ठगी किया। और हमेशा ये बताते रहा, मैं तो खान सर का स्टूडेंट रहा हूं, आप वीडियो तो देख लो, मैं पास किया हूं 67वीं बीपीएससी, मैं आरओ हूं। लोगों को भरोसा था, इसने कई सारे लोगों के साथ माहौल तो ऐसा बनाया इसने। ये मेला में जो पुलिस सब खड़े रहते हैं ना, मेला में वहां पर ही फोटो खिंचवा लिया। देखिए पुलिस सबको कुछ नहीं पता, इधर बेचारे उधर देख रहे हैं होमगार्ड जो है से, ये किसी को कैमरा देके फोटो खिंचवा लिया, और ये सब फोटो लगा लगा के लोगों को भेजता था कि मैं रेवेन्यू ऑफिसर हूं। और खान सर की वीडियो, क्योंकि प्रमोट तो किया है अपने चेला को खान सर ने। उसके बाद क्या होता है ये समझ लीजिए, इनका गाड़ी ये अपना लेके आ गए, फिर उसके बाद फिर किसी और का गाड़ी, फिर किसी और, ये कई गाड़ी लेता है ऐसे। इसी बीच एक व्यक्ति ने उसका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल जब छीन लिया ना, तो उसमें जितने नंबर था उसको कॉल लगा लगा के वो आदमी ट्राई किया, तो उसने उसमें सबका नंबर सेव कर रखा था, जिस चीज से पैसा लिया, गाड़ी लिया, इधर उधर किया, उस सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब वो सब हमसे कनेक्ट है, एक एक पोल पट्टी खोल दूंगा मैं इन लोगों की। और इसने इतना ही नहीं किया है, कई सारी लड़कियों से भी पैसा लिया है। ये देखो, लड़कियों से पैसा लिया, और कुछ लोगों से तो ऐसे इसने किया है, ऐसे ऐसे काम इसने घिनौने किए हैं। लड़कियों को शादी के नाम पर झांसा देके कहीं से यौन शोषण किया, उसकी वीडियो बना के रख ली, उसकी फोटो रख ली, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखा, और कहा कि तुम किसी, पैसा भी ले लिया से, कहा कि तुम किसी को बताओगे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। यानी अब ये जरा सोच के देखिए, ऐसे कितने सारे हैं, मैं सबको दिखा नहीं सकता। जहां गया कोई पुलिस मिला, कोई गार्ड मिला, किसी का भी बॉडीगार्ड हो, उसके साथ ही फोटो खिंचा के वो पोस्ट कर ले रहा है। अब मैं आपको और सच्चाई बताता हूं इसकी। इसने अलग अलग फेसबुक आईडी बनाया, कभी देखो कुमार अंकित आनंद, यहां भी कुमार अंकित आनंद है। अब देखिए यहां 747 फॉलोइंग है, इतने लोगों को फॉलो कर रहा है। ये करता क्यों है? फॉलो कर करके उसको मैसेज करता है कि मैं ये ऑफिसर हूं, पूरे बिहार में आपको कोनो काम हो, अरे हम खान सर के चेला हैं, कोनो काम हो पूरे बिहार में, काम यूं 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 करवा देंगे। और ऐसे करवा के अब बताता हूं इसका फर्जी काम। आधार कार्ड में इसका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1999। उसके बाद देखिए यहां पर लड़की सबको जो ये भेजता है बायोडाटा, उसमें इसका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1998। आधार कार्ड में 99, यहां है 98, और फेसबुक पर है 21 दिसंबर 1997। समझ में आ रहा है? इसने 3 आईडी और कई सारे आईडी ने आधार कार्ड अलग अलग भी बनाए हैं।
मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट रखता है, गांव के नाम अपना मन से कुछ अलग लिख देता है। अब कोई दिल्ली के एक मोहल्ला का ही नाम लिख देगा, हो सकता है आनंद विहार लिख दे, मधेपुरा में आनंद विहार ना मिलेगा। मोहम्मदपुर लिख देगा, नहीं मिलेगा इसको। थानपुर लिख देगा, नहीं मिलेगा। आदमी खोज रहा है तो मधेपुरा क्या पता लगाइएगा कि थानपुर करने हैं, वहां के लोकल लोग से नहीं पता चल रहा है। ये कभी कहता है मुंगेर पोस्टिंग, कभी कहीं कभी पता चला कि तो फर्जी है, ये नहीं है। और कोई एक व्यक्ति जब सच में वो अधिकारी होता, अब जरा दिमाग लगाइए, उसके डॉक्यूमेंट्स अलग लगे, जिसके कई सारे आधार कार्ड मेरे पास आए, जिसके डॉक्यूमेंट्स का सब कुछ अलग है। ये एक डाटा एंट्री ऑपरेटर प्राइवेट से था, लेकिन जब ये ब्लॉक में काम करने गया तो क्या किया, फोटो कुर्सी पर बैठ बैठ कर खिंचा खिंचा के एक माहौल बनाया। भाड़े पर गाड़ी लिया, जो मैंने आपको दिखाया, इसने क्या किया, भाड़े पर गाड़ी लिया, मेला में खड़ा कोई भी पुलिस वाला किसी थाने पर जाकर साथ में फोटो खिंचा के बताया कि सब मेरा बॉडीगार्ड है। और अब आप मुझे बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तो तुम एक काम करो, ये बीपीएससी रेवेन्यू ऑफिसर अंकित कुमार आनंद खान सर के यूट्यूब चैनल पर है, जाओ केजीएस पर ना, जाओ इसको देखो। 30 सितंबर 2024 का यह वीडियो, हो सकता है कि अब पता चल गया हो तो उसने डिलीट कर दिया हो, जाकर देखो। प्रमोशन यहीं से हुआ है और 50 करोड़ से अधिक का बैच बनाया गया इसके नाम पर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैंने कहा देवता मानने वालों, इस धरती पर जो पैदा लिया है कोई अवतार नहीं है, मां के कोख से पैदा लिया है, वो इंसान है, वो गलती कर सकता है। और अगर उसके गलती में तुम विरोध नहीं करोगे तो तुम्हें रौंद के चला जाएगा। और आज यही हुआ है। इसके सामने एक कंपटीटर खड़ा हुआ, रोशन आनंद, खान सर से कम स्टूडेंट था क्या? अरे उसके ऑनलाइन सब्सक्राइबर नहीं है, ऑनलाइन पहचान नहीं, पूरा भारत नहीं जानता है, लेकिन पटना का स्टूडेंट जानता है, पटना का टीचर जानता है कि खान सर के यहां बम चलाने वाला कोई शिक्षक नहीं है और कोई छात्र नहीं है। और अगर बम चलता है, ये केबीसी में जाकर कहानी, कपिल शर्मा में कहानी, शुभंकर मिश्रा के शो में कहानी, तो मैं इसको चैलेंज करता हूं, कहो एफआईआर की कॉपी दिखाने के लिए जिसमें कोई टीचर का नाम हो जिसने बम चलवा दिया। कहता 10 बम फेंका गया, तो पटना पुलिस कहां सोई हुई थी जो पता ना चला? और एफआईआर हुआ तो शिक्षक का नाम क्यों नहीं ले रहा है जिसने बम चला दिया? कहता है कि शिक्षा माफिया। ये कौन माफिया है? माफिया कौन है? शिक्षा माफिया कहते हो? एक फर्जी आरोप बनाकर एक बार क्या लिखता है, ये देखो, एक बार, हाँ डीईओ है कहीं लिखे हुए ना, ये देखो, एक बार ये डीईओ लिखता है अपना, ये देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर। फिर इसने प्रोफाइल को यहां से चेंज किया, डिजिटल क्रिएटर मुंगेर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डून पीजी कॉलेज एग्रीकल्चर, और ऊपर देखो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंडमार्क, इसने चेंज किया। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर था और इस नटवर लाल के साथ मिलने के बाद इसने चेंज किया और तब लिख दिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंडमार्क गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसने 50 करोड़ का बैच बनाया इसके नाम पर, और इसने इसके नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए का घपला किया कि तुमको हम नौकरी लगा देंगे, बड़ा ऊंचा ऊंचा हमारा नेता के साथ बैठना उठना है, बड़े बड़े अधिकारी, डायरेक्टे जॉब होता है। ऐसे कितने लड़के और लड़कियों का शोषण किया, लड़कियों के साथ शोषण किया, लड़कों के साथ शोषण किया, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं। मैं चैलेंज करता हूं मुझे गाली देने वालों, इस सवाल का तुम जवाब दिला दो। जवाब, जो सवाल मैंने उठाया है ना, इसका चेला, ये चेला है ना, कहो कि रेवेन्यू ऑफिसर है, किस ब्लॉक में है, कहो कि मैं इसे मिलना चाहता हूं, किस ब्लॉक में जॉब कर रहा है, पूछो, है तुम किसी में? मुझे गाली देना आसान है, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम दे लो, लेकिन अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो एक बार सवाल करो। अगर नहीं कर सकते ना, जमीर अगर मर गया तुम्हारे अंदर का, खत्म हो गया, तुम जात के नाम पर टारगेट करते हो, ये मेरे ही जात का है, यादव ही है, पर इसने अधर्म किया है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। लड़ाई सत्य और असत्य की है। न मैं अपने जात वाला का किसी का पेट भर रहा हूं कमाकर, किसी का बच्चा कहीं भूखा मेरे जाति का ही सो गया होगा तो मैं उसको नहीं खाना खिलाता हूं, न मुझे कोई खाना खिलाया है। और इतना ही नहीं,
ये आगे चल के एक कोचिंग भी डाला और वहां पर किसी पार्टनर के साथ, और उसमें भी कहा कि हम अधिकारी है। ये लोगों को जोड़ता है कनेक्ट कर करके। अभी इसका प्रोफाइल भी हट जाएगा, फेसबुक पर नहीं मिलेगा, तुम देखना। और जवाब उससे पूछो जिसने इसको, इस व्यक्ति ने ऑफिसर बनाया है ना, रो पूछो इससे कौन अंकित कुमार है, मांगो इससे डिटेल, कहां है, कहां जॉब कर रहा है, किस ऑफिस में। मुंह खुल सकता है, गाली देने के अलावा अगर कुछ है खोलो। मेरे पीछे तो पीआर टीम लगाई हुई है कि इस वीडियो पर शुरू में जाकर तुरंत गाली देना, लिखना सपोर्ट खान सर, सपोर्ट खान सर। आंख तो है लेकिन रोशनी गायब हो जाएगी तो नहीं दिखेगा। इतने भी भक्त मत बनो कि आंख से देखा हुआ चीज भी तुझे फर्क ही ना पड़े। कहां कहां हम समझाएंगे, कहां कहां तुझे हम सफाई देते चलेंगे। एक गुमराह करके हजारों हजार छात्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक बार में बिहार पुलिस का 200 बच्चा खड़ा किया जा रहा है वहां पर। बिहार पुलिस का कौन सा अधिकारी उस कोचिंग में खड़ा रहता है उस कैंडिडेट को बताने के लिए किसका आईडी नंबर इतना है, ये मेरा बिहार पुलिस का जवान है और यहां से पढ़ा है कोई सबूत? क्या पता 5 का रिजल्ट आता हो, उसके पीछे 45 को खड़ा किया जाता हो 2000 का वर्दी खरीद के पहना के। अरे शर्म करो, ऑफिसर बना दिया गया। इससे बड़ा तुम्हें सबूत मैं क्या दूं? तेरी आंख